मेरा जो काम है वो कैसे हो भी जाए, बस कैसे भी हो जाए। किंचित मात्र भी हमको अपने आप पर विश्वास ही नहीं है कि मेरा जब तक असाता का उदय है उसे कोई रोक नहीं सकता है, और साता का उदय आया तो कोई रख नहीं सकता। अब जब इतना कट्टर श्रद्धान आपको हो गया कि प्रभु नहीं देंगे, गुरु नहीं देंगे, कोई नहीं देगा, मेरा ही कर मुझको देगा, फिर प्रश्न उठेगा मंदिर जाना क्यों? मंदिर जाना क्यों? अभिषेक करना क्यों? पूजन करना क्यों? आहार देना क्यों? वैवित्ति करना क्यों? जिनवाणी सुनना क्यों? आजकल के प्रत्येक जो बच्चा हो रहे हैं ना, आज पैदे बचपन से ही बड़े तार्किक हो रहे हैं, एडवांस बच्चे हो रहे हैं। 2 साल में आप, और उनका मुंह से आवाज निकलने लगे 2-3 साल में ही। कल ही एक बच्चा हमारे पास आया, बोला महाराज जी आप एक बात बताओ हमको, आप पूजन पाठ कर रहे हो, आप क्यों नहीं करते? हाँ, वो पीयूष का लड़का आया कि महाराज जी आप स्वयं क्यों अभिषेक नहीं करते, स्वयं क्यों पूजा नहीं करते? आप कराते तो हो लेकिन करते क्यों नहीं हो? अब सोचो, छोटे बच्चों में कितनी तार्किक बुद्धि है कि श्रावक लोग कर रहे हैं इतना अच्छा काम, आप क्यों नहीं कर रहे? आप तो महाराज हो, आपको तो अभिषेक करना चाहिए। और जब हमको आप अभिषेक करने के लिए बोल रहे हो, शांति धारा करो, अभिषेक करो, और आप करते नहीं हो आप करते नहीं हो, और हमको बोलते करो। यदि अच्छा काम है तो आपको भी करना चाहिए। अब प्रश्न देखो कितना तार्किक है। अच्छा काम है तो हमको भी करना, आपको भी करना चाहिए, और अच्छा नहीं तो फिर हमको करने को क्यों बोलते? एडवांस है, तर्क से समझाना पड़ेगा। बाबा बाग प्रमाण नहीं चलेगा कि बेटा हमारे पिताजी करते थे तो हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं, या वो नहीं करते, गुरुजी नहीं करते तो हम नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? उसको तर्क देना पड़ेगा। तब उसको समझाया कि बेटा हर एक जो व्यक्ति टीचर था, पहले 7 छात्रों को पढ़ाता था, लेकिन अब उसका प्रमोशन हो गया, वो प्रिंसिपल बन गया, क्या अब भी छात्रों को पढ़ाएगा? कि नहीं महाराज जी अब क्यों पढ़ाएगा, अब तो देख रेख करेगा, देखिएगा कौन पढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका पद ऊंचा हो गया है। अब वो शिक्षक नहीं रहा है कि जो क्लास में जा जाकर पढ़ाए, अब तो उसका काम है ऑफिस में बैठकर देखना। तो बस इसी प्रकार से है, श्रावक जब रहता है तब उसका काम पूजा पाठ करना होता है, और जब श्रावक से ऊंचे पद पर उठ जाता है, मुनि बन जाता है, तो पूजा पाठ करना नहीं है, अब ध्यान अध्ययन करना उसका काम हो जाता है। हाँ महाराज जी समझ में आ गया। तार्किक बुद्धि चाहिए। प्रश्न उसका एकदम सटीक है, पर उत्तर आपके पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? आपने भी किसी इस बात पर सोचा ही नहीं। आप सोचे वो तो बच्चा है, बच्चा है। वो बच्चा नहीं है, वो तार्किक है। वो जानना चाहता है कि मंदिर क्यों आना चाहिए, क्यों आना चाहिए भैया बताओ, पता है? हो राजू, पोता पूछ लेगा तो क्या उत्तर दोगे? क्यों जाते हैं मंदिर? तो तुम कहते हैं हम तो व्यवस्था बनाने जाते हैं। तो शांति तो छत पे बैठ के ही मिल सकती है, शांति तो पर्वत पे ही मिल सकती है। शांति तो एक कमरे में गेट बंद कर दो, आराम से शांति बैठ रहे हो, एक गाना सुनो तो आराम से शांति मिलती रही, बैठे जाओ। शांति चाहिए ना, तो शांति के मंदिर में तो और अशांति है। यहाँ के और देखिए, ये श्रीफल इसने चढ़ा दिया, ये देखो उसने सामान वहां रख दिया, ये उसने इधर रख दिया, और अशांति हो जाएगी यहाँ तो आकर। यहाँ शांति, विनोद जी मिलती है शांति यहाँ पे? किसका ध्यान लगा? माया का? कि यहाँ पे दिखता है कि कौन ने क्या किया, कौन सा सामान कहाँ रखा, कहाँ नहीं रखा, सामान व्यवस्थित है कि नहीं, मंदिर में आज ताला लगाया कि नहीं लगाया, गेट बंद किया कि नहीं किया, अलमारी में चांदी का सामान रखा है वो अलमारी बंद है कि नहीं है।
ये सब नहीं दिखता क्या? हाँ, तो यहां तो शांति तो बड़ी मुश्किल है मिल जाए। यदि शांति चाहिए थी तो कभी किसी घर की छत पर जाके बैठ जाते, आराम शांति मिल जाती। मंदिर में आने ये कोई उत्तर नहीं हुआ वो बेटा ऐसा कह सकता है आपसे। शांति तो चाहिए ना, शांति लिए इतने बड़ा मंदिर रखने की क्या जरूरत थी? एक कमरा में शांति ले लेते हैं, क्यों आते हैं मंदिर? पुण्य तो भैया परिणामों की निर्मलता से होता है। पुण्य तो भैया परिणामों की निर्मलता से होता है। तुम यहां बैठ के यदि दूसरे की बुराई कर रहे हो तो यहां भी पाप का बंधी कर रहे हो। यहां पर बैठकर भी तुम एक दूसरे को देखकर जलन ईर्ष्या से भरे हुए हो तो यहां भी पाप का ही बंद कर रहे हो। ये पुण्य बंद तो यहां पर नहीं हो पाएगा फिर तुमको। प्रभु जी जिस रास्ते पर चले उस रास्ते पर जाने के लिए प्रेरणा मिलती, पर वो तो बोलते ही नहीं है। प्रेरणा देगा कौन? वो तो बोलते नहीं है, और प्रेरणा देगा कौन? और तुमने यदि स्वाध्याय करके प्रेरणा ली है तो अभी तक यहां पर बैठे कैसे हो? अगर तुमने प्रेरणा ले ली तो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अरे हम भगवान के पास आए हैं भगवान बनने के लिए, तो उन्होंने कहा कि पैंट शर्ट बैठ पहने पहने भगवान बनोगे। उन्होंने देखा क्रम से आप आगे बढ़ो, संयम को धारण करो, मुनि पद को धारण करो, फिर उसके बाद भगवान बनेगे। फिर तुमने अभी तक नहीं करी मतलब कोई प्रेरणा नहीं दी, इसका मतलब तो इतने साल व्यर्थ गए तुम्हारे। इतने साल से क्या कर रहे थे? अभी तक तुम प्रेरणा नहीं ले पाए भगवान से कि भगवान कैसे बनते हैं, नहीं ले पाए क्या? बड़ा कठिन है। इसलिए आचार्यगण कहते हैं दिगंबर साधु ये न समझना कि जिनके घर में कुछ खाने पीने ना हो, दिमाग बुद्धि काम ना चलती भी दिगंबर साधु बन जाएं। अरे नंगों का मार्ग नहीं, ये चंगों का मार्ग है। जिनकी दिमाग एकदम खुले हैं, व्यवस्थित हैं, तार्किक हैं, ऐसे जीव ही जिन शासन की ध्वजा को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अभी शुल्लक जी बोल रहे थे ना, आप कहोगे प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम कहेंगे थोड़ा पड़ेगा, और ये मुजराज बोलेंगे तो पूरा प्रभाव पड़ेगा। तो उन मुजराजों को कितना व्यवस्थित और तार्किक होना जरूरी होगा, कितनी बुद्धि उनकी व्यवस्थित होना जरूरी होगी। और बेटा पूछ रहा है कि क्यों आना है, उत्तर आपके पास नहीं है। क्योंकि वो तो प्रवचन सुन के चला गया था कि भगवान कुछ नहीं देते, गुरु कुछ नहीं देते, अब मंदिर क्यों आना है? अब तुमसे पूछ रहा है, तुम कह बेटा हमें तो नहीं पता, अब क्या करें, कहां से बताएं तुम्हें। इसलिए जाते हैं बेटा कि मेरे परिणाम, मेरा मन बड़ा चंचल है, इसे किसी ना किसी अवलंबन का सहारे की आवश्यकता होती है। बिना अवलंबन के ये मन स्थिर नहीं होता किसी एक विषय पर, और जब तक किसी एक विषय पर मन स्थिर होगा नहीं तो ध्यान लगेगा नहीं। उस स्थिर मन को स्थिर करने के लिए मैं विषय ढूंढता हूं। अब विषय दो प्रकार के होते हैं, शुभ विषय, अशुभ विषय, पुण्यभूत विषय, पापभूत विषय। जो परमेष्टि हैं वो शुभ गेय हैं, जो परमेष्टि हैं वे शुभ विषय हैं, जो संसार के भोग हैं वो अशुभ विषय हैं। मैं परमेष्टि के चरणों में इसलिए जा रहा हूं कि शुभ विषय मेरे सामने रहेगा तो मेरी मन की धारा भी शुभ चलेगी, मेरी वचन की धारा भी शुभ चलेगी, मेरी काय की धारा भी शुभ चलेगी। और शुभ उपयोग जब होगा तो पुण्य का बंध होगा, और पुण्य का बंध होगा तो मेरा सारा काम होगा। क्यों? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, मैं ही जब मेरी धारा उपयोग की धारा शुभ होगी तो मैं ही शुभ कर्म का बंध करूंगा और उसका फल भी फिर मैं ही भोगूंगा। इसलिए भगवान के द्वारे जाता हूं, इसलिए गुरुओं के द्वारे जाता हूं। भगवान से मांगने नहीं जाता, गुरु से मांगने नहीं जाता, उनके पास जाकर अपने मन की धारा को, वचन की धारा को, काय की धारा को शुभ करता हूं, और उस शुभ उपयोग से मुझे
कर्म का शुभ आश्रव होता है। शुभ शुभ पुण्यस्या अशुभ पापस्या, शुभ योग से पुण्य का बंध और अशुभ योग से पाप का बंध। तो कल विषय चल रहा था, क्या चाहिए तुमको, क्या चाहिए? उच्चई गोत्रे पिंडते, प्रणाम मात्र कर लो, आपकी शुभ प्रणाम की धारा आपको ऊंच गुत का बंधन कराएगी। भगवान नहीं कराएंगे आपके, जिससे उस प्रणाम करते समय जो परिणाम रहेंगे आपके, उन परिणामों से ऊंच गुत का बंध होगा। भोगो दानात, दान दो, उस दान के समय आपके जितने प्रशस्त परिणाम होंगे। जैसे अभी यहां पर एक चांदी की पालकी भगवान के लिए बनवाई जा रही है, बहुत सुंदर पालकी बनने वाली है और हो सकता है महावीर जयंती तक आ जाए। इस भाव बना लो कि मेरा जो धन है उस पालकी में लगना चाहिए। भगवान का सिंहासन, भगवान का छत्र, भगवान का चमर उस पालकी में मुझे रखना चाहिए। जो भगवान को सिंहासन देता है वो स्थायी होता है, जो भगवान को छत्र देता है उस पर हमेशा छत्र छाया रहती है। जो भगवान के आसन को व्यवस्थित करता है उसका भी आसन स्थिर होता है। भोगो दानात, क्या दान देना है, क्या चाहिए? भोग, दान दो। उस दान के समय तुम्हारे जो प्रशस्त परिणाम होंगे, रो रो के मत देना, यदि रोने के भाव में तो देना ही नहीं। जब मन प्रसन्न हो, खुश हो, अच्छा हो, तभी दान बोलना। मन प्रसन्न ना हो, उदास ना हो, कोई कितनी उंगली करे, ए तेरी तरफ से बोल दे रहे, तेरी तरफ से बोल दे रहे, तेरी तरफ से बोल दे, बिल्कुल मत बोलना, भूल के मत बोलना। जैसे पेट में खाली हो तभी खाना खाना चाहिए। यदि तुमने भरे पेट में भूख लग नहीं रहती और तुमने जबरदस्ती खा लिया, भैया फिर खाने नहीं मिलेगा, खा लो जबरदस्ती, तो खा लिया तो उल्टी करते फिरोगे फिर। इसलिए जब पेट खाली हो, भूख लगे, तभी भोजन करना। ऐसे जब तुम्हारे प्रशस्त परिणाम चल रहे हो कि मुझे दान देना चाहिए, अपनी लोभ कसाय का त्याग करना चाहिए, तुरंत दे देना चाहिए। भोगो दानात, क्या चाहिए? 3 लोक में पूजा कराना चाहते हो, अपनी सब जगह पूजा प्राप्त करना चाहते हो, सम्मान प्राप्त करना चाहे हो, उपासनात पूजा। अब गुरुओं की जितनी उपासना करोगे, उनकी जितनी सेवा करोगे, वैविध्य करोगे, आपकी जगत में पूजा प्राप्त होगी। जो अपने गुरुओं की पूजा करते हैं वो स्वयं पूज्य बन जाते हैं धीरे धीरे। इसलिए आपको यदि पूजा का मान है कि मुझे भी जगह जगह जाके सम्मान मिले, मुझे भी जगह जगह सम्मान मिले, तो गुरुओं की सेवा करो। उपासनात पूजा, उनकी उपासना करने से पूजा मिलती है। और यदि चाहते हो कि सुंदर रूप मिले, हर व्यक्ति देखो ब्यूटी पार्लर क्यों जा रहा है, सब देखो लाइन से लगी आजकल तो भैया, क्या कहते हैं, फाउंडेशन, फेशियल, भगवान जाने, हार में भी आते ना तो भी लगा के आते हैं। तो हम तो देख के यार दंग रह जाते हैं। यहाँ तो कम से कम चेहरा धो के आ जाते हैं, वहां भी चेहरा धो के नहीं आए तो दिखता तो है ना आप कितना ही, क्योंकि कृत्रिम कृत्रिम होता है, अकृत्रिम अकृत्रिम होता है। जो नेचुरल फेस है वो नेचुरली होता है, और जितने ठगे जा रहे हैं वे सब भैया इसमें ठगे जा रहे हैं। बाद में पता चलता है शादी करके लाए थे कोई से, सुबह उठ के देखा तो निकला कोई। अरे इतना मेकअप करा देते हैं, इतना मेकअप करा देते हैं कि अड़ोसी पड़ोसी से देखे थे जब शादी करी थी, उन्होंने तो पहले देखा नहीं था ना, तो शादी के समय देखा तो उस समय तो कुछ और ही दिखा था, और अगले दिन जब मुंह दिखाई देखी तो और कोई दिखा। अलग ही है भैया। ये कृत्रिम मत बनाओ। यदि तुम्हें वास्तव में सुंदर रूप चाहिए, भक्ति सुंदर रूपम, गुरुओं की खूब भक्ति करो, जितनी हो सके उतनी भक्ति करो। भक्ति सुंदर रूपम, आपको सुंदर रूप चाहिए, भक्ति से प्राप्त होगा। स्तवना कीर्ति तपोनिधि, और तपस्वियों की गुणगान करने से चारों तरफ आपकी कीर्ति फैलती है। अब देख लो आपको क्या चाहिए, भोग चाहिए, सुंदर रूप चाहिए, कीर्ति चाहिए, पूजा चाहिए, तो किसी से जलने की जरूरत नहीं है। आप भगवान प्रणाम करो, ऊंचा गुत मिलेगा, दान दो, भोग मिलेंगे, स्तवन करो, कीर्ति मिलेगी, उपासना करो, पूजा मिलेगी, और भक्ति करो
सुंदर रूप प्राप्त होगा। जैसे श्रीपाल ने मुनि की निंदा की और 500 लोगों ने उस पर अनुमोदना की, हंसी उड़ाई, तो एक साथ सब कोड़ी हो गए। ऐसी जब हम किसी की आराधना करते हैं तो एक साथ एक स्थान पर बैठने के भाव होते हैं। आप सबने भी पूर्व में कोई ना कोई ऐसा पुण्य जरूर किया होगा। विश्वास मानो, एक साथ बैठकर भगवान की भक्ति कर रहे हो तो पूर्व में किसी ना किसी में एक साथ पहले कभी ना कहीं बैठे होकर भगवान की भक्ति की थी। सो आज तुम सबके परिणाम आज भगवान की भक्ति करने के हो गए। बहुत मुश्किल से होते हैं परिणाम। तो क्या सदगृहस्थ का होना, इस सदगृहस्थ आप भगवान से जब भी गाओ, हे भगवान कुछ नहीं चाहिए, सद जातित्व की प्राप्ति हो, सदगृहस्थ बनूं मैं, प्रभु पर इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। कुछ नहीं चाहिए हमें, बस इतना ही चाहिए एक गृहस्थ के लिए। क्यों? गृहस्थ की यदि कोणी नहीं है तो कोणी का नहीं है। गृहस्थ के पास यदि कोणी नहीं है, पैसा नहीं, तो कोणी का नहीं कहलाता। किसके दर पे मांगेगा, कहां जाएगा, भीख मांगेगा क्या? तो कह इतना दो भगवान कि जिसमें मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए, उसको भी आचर्य करा सकूं, अतिथि को भी भोजन करा सकूं और मैं भी भोजन। इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। इस सदगृहस्थ, फिर कहते हैं परिवारजक, जो सदगृहस्थ होता है वही दीक्षा ले पाता है। हे भगवान मेरी दीक्षा हो, ऐसे भाव मुझे प्राप्त हो, ऐसा कुल मुझे प्राप्त हो जिससे मैं उस कुल में जन्म लूं, उच्च कुल में जन्म लेके अच्छा गृहस्थ बनूं और उस गृहस्थ बनने के बाद फिर परिवार च प्रावज्या, गृहस्थी में तीसरा सदगृहस्थ प्रावज्या, यानी गृहस्थी में रहते रहते ही गृहस्थ धर्म का पालन करते के बाद दीक्षा प्राप्त हो, दीक्षा को ग्रहण करूं, मुनि बनूं, आर्यिका बनूं, ऐसा मुझे भाव मिले प्रावज्या का, जिसे कहते हैं प्रावज्या। फिर वहां से मरण करके समाधि संलिग्न मरण करके सुरेंद्रता, अगला पद क्या प्राप्त मुझे? इंद्र पद प्राप्त। सुरेंद्रता, सुरेंद्र पद प्राप्त ले, चौथा सज्जातित्व, चौथा परम स्थान। फिर पांचवा कह रहे साम्राज्यम, जब वहां से च्युत हूं तो नीचे मुझे साम्राज्य पद प्राप्त हो, चक्रवर्ती पद प्राप्त होगा। साम्राज्यम, फिर उसके बाद कह रहे परम अरिहंतम, फिर साम्राज्य को भोगते हुए त्याग करके मैं परम अरिहंत अवस्था को प्राप्त हूं। और फिर अगला सातवां निर्वाण, और सातवां परम स्थान निर्वाण की मुझे प्राप्ति हो। ये अब भगवान की जो पूजा कर रहे हैं, इन सप्त परम स्थानों को प्राप्त करने के लिए उच्च कुल, उच्च गृहस्थ, उसके बाद परिवारजन, जैनेश्वरी दीक्षा, सुरेंद्रता, साम्राज्यम, निर्वाण दीक्षा और निर्वाण, इस 7 परम स्थान है। इन 7 परम स्थानों के लिए व्यक्ति दान देता है। इन 7 परम स्थानों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति पूजा करता है। आप इन 7 परम स्थानों की प्राप्ति के लिए भावना भाव, हे भगवान मुझे वो 7 परम स्थान प्राप्त हो, फिर उन स्थानों को प्राप्त करके दूसरे स्थान की जरूरत ही नहीं पड़े।